हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5। हम ऑलरेडी एक्सरसाइजेज 3.1, 2, 3 और 4 कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 3.5 करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जो आपकी बुक है गणित मंत्री, उसके सभी चैप्टर्स की सभी एक्सरसाइजेस के हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, करेंगे, तो वो आपसे मिस ना हो, इसलिए नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लेना। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.5 की क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 हियर। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन आपको ये डिटरमिन करना है कि कौन सा रैशनल नंबर है जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कौन सा है जो कि रिपीटिंग होगा। दीज आर द रैशनल नंबर्स गिवन टू यू। ओके, और इसके बाद आपको आंसर भी चेक करना है बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन एंड एक्सप्रेसिंग दीज रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। ऑलराइट, तो पहले तो आपको बिना लॉन्ग डिविजन फॉर्म किए बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग है, और वो करने के बाद आपको लॉन्ग डिविजन करके अपना आंसर वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है 7/20। 7/20 लिखते ही जो डिनोमिनेटर है उसका आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हमने कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 7/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2² × 5। जब भी आपका डिनोमिनेटर 2⁻n × 5⁻m फॉर्म का है, ठीक है, उस केस में जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सो लेट मी राइट दैट। डिनोमिनेटर में 2 और 5 है और उनकी पावर्स हैं एंड दैट्स इट। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है, ठीक है, तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है जो आपका आप कर रहे हैं वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं कि 7/20 जो है वो आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है एंड दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए 7 को हम अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर को हम बाहर रखेंगे। अब इसको मैं डिवाइड तो कर नहीं पाऊंगी, तो हम एक डेसिमल यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो 2 × 3 अगर हम करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आ जाएगा, फिर डेसिमल लगा हुआ है एक और जीरो में लगा सकती हूँ। इंटू 5 करेंगे 25 से क्या होता है 100, रिमाइंडर क्या आ गया 0। ऑलराइट, तो 7/20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.35। नाउ यू कैन सी बिना लॉन्ग डिविजन परफॉर्म किए हमने बताया था कि जो हमारा डेसिमल है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और लॉन्ग डिविजन करके हमने दिखा दिया कि हाँ ये सच में टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऑलराइट, तो दैट्स इट, यही हमें करना था, हमें अपना आंसर चेक करना था, वो हमने कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रैशनल नंबर पे और देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है। Okay, so now let's look at 4/15. Again the same thing. 4/15 में 15 का हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 5s of 15 and you have 5 1s of 5। तो ये क्या हो गया, 4/3 × 5। देखो डिनोमिनेटर जो है इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2⁻n × 5⁻m। तो हम यहाँ पे ये लिखने वाले हैं कि डिनोमिनेटर जो है इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2⁻n × 5⁻m। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि ये जो है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये एक रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, दिस इज अ रिपीटिंग डेसिमल। ऑलराइट, और अब हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करके दिखाना है। तो 4 को हम अंदर रखेंगे, 15 को हम बाहर रखेंगे, हम लगाएंगे 0, हम लगाएंगे पॉइंट, और ये आ गया 40। नाउ 15 2 सा क्या होता है 30, सब्ट्रैक्ट करो क्या आ जाएगा 10। फिर हम करेंगे 6, डेसिमल लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं। 15 6 सा क्या होता है 90, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 10। डेसिमल लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं, 6 से करो मल्टीप्लाई क्या आएगा 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 10, एंड दिस विल गो ऑन फॉर एवर। ऑलराइट, 4/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6, 0.2, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज नेवर एंडिंग। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, 0.2 6 के ऊपर बार, बिकॉज 6 इज नेवर एंडिंग, इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। ऑलराइट, सो वी कैन से दैट दिस इज अ रिपीटिंग डेसिमल। ओके, हमने बिना लॉन्ग डिविजन परफॉर्म किए बताया था कि रिपीटिंग डेसिमल है।
लॉन्ग डिविजन परफॉर्म करके भी हमें यही दिखा कि हाँ ये रिपीटिंग डेसिमल है, एंड सो वी आर डन. ओके, let us now move on to the next rational number, which is 13 by 250. Again the same thing we are going to do. 250 का हम करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10. देन 5 से करेंगे. 5 2s are 10, 5 5s are 25. Then 5 5s are 25 and 5 1s are 5. So how can I write this? I can write this as 13 upon 2 into 5 का cube. Alright. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है it is of the form 2 to the power n into 5 to the power m. और अगर ये इस फॉर्म का है तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि 13/250 जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ऑलराइट, जो कि हमें पता है. अब हमें क्या करना है? हमें अपना आंसर चेक करना है. कैसे करेंगे चेक? लॉन्ग डिविजन परफॉर्म करके. 13 अंदर, 250 बाहर, जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे. पॉइंट की वजह से यहाँ एक जीरो हम लगा सकते हैं, बट अभी हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें एक और जीरो चाहिए. वेरी गुड. अब हम क्या करने वाले हैं? अगर हम इसे 5 से करें तो हमें हमारे पास आएगा 1250. On subtracting, you get 50. Now, because you have a decimal, you can put a 0 and you can multiply this by 2 to get 500 exactly. तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0. ऑलराइट. तो 13/250 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? 0.052. बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए आपने क्या बताया था? दैट इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने के बाद क्या आया कि हाँ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ओके, एंड सो वी आर डन. ठीक है, हमने अपना आंसर चेक कर लिया है. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. लेट अस नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन 2 ऑन द नेक्स्ट पेज. लेट अस नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 हियर. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको. परफॉर्म द लॉन्ग डिविजन फॉर 1/13. ठीक है, सिंपल है, अभी तक समझ आ रहा है. 1/13 का लॉन्ग डिविजन आपको परफॉर्म करना है. आइडेंटिफाई करना है द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स. ये हम देख लेते हैं. डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी? देख लेते हैं. इफ यू इवेल्युएट दिस, नाउ कंप्यूट दिस. क्वेश्चन तो खत्म ही नहीं हो रहा. ओके, ठीक है, एक एक करके हम सब यहाँ पे देखने वाले हैं. हम स्टार्ट करते हैं बाय परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन ऑफ 1/13. ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा 1, बाहर हम लिखने वाले हैं 13. अब इसको तो मैं डिवाइड कर नहीं पाऊंगी तो मुझे लगाना पड़ेगा डेसिमल. डेसिमल की वजह से एक जीरो मैंने लगा दिया, अब भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लगा देंगे एक और जीरो. ओके, नाउ 13 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 7 से कर सकते हैं. 13 7 का कितना होता है? 91. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 9. डेसिमल लगा हुआ है, जीरो लगा सकते हैं. देन 13 6 कितना होता है? 13 6 होता है 78. सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12. डेसिमल लगा हुआ है, जीरो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं. देन 13 9 सा हम करके देख लेते हैं. 13 9 सा होता है 117. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 30. ओके, देन 13 टूजा क्या होता है? 13 टूजा होता है 26. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 4. सॉरी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली 4 आएगा. ठीक है, देन डेसिमल लगा हुआ है, जीरो लगा सकते हैं. देन 13 3 कितना होता है? 39. सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 1. ऑलराइट, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमें लॉन्ग डिविजन परफॉर्म करना था. तो लॉन्ग डिविजन परफॉर्म करके जो हमारा डेसिमल यहाँ पे जो हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आया है वो क्या आया है? 1/13 इज इक्वल टू 0.076923. ठीक है, आगे हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि जिस नंबर से हमने स्टार्ट किया था 1 से, रिमाइंडर क्या आ गया है? 1. इसका मतलब क्या है कि अब अगर आप दोबारा करोगे तो वही रिपीट होगा. करके देख लेते हैं. डेसिमल लगाए, जीरो लगा सकते हैं, फिर हमें एक और जीरो लगाना पड़ेगा. आप देख रहे हैं यहाँ जीरो लगा हुआ है. दैट मीन्स कि ये डिजिट्स दोबारा से रिपीट होने वाली हैं. ओके, तो हम इन डिजिट्स के ऊपर एक बार लगा देंगे, लाइन लगा देंगे. ऑलराइट, तो आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? लेट मी राइट दैट. The repeating block of digits is 07693. ये है आपका repeating block of digits.
Now they're asking, does it show cyclic properties if you evaluate 2/13? तो पहले हम 2/13 निकाल लेते हैं। अब देखो 2/13 हम कैसे निकालेंगे? 2/13 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 1/13। 2 को हमने लिखा एज इट इज, और 1/13 का रिप्रेजेंटेशन क्या है? 0.076923, और इसके ऊपर है एक बार। गॉट इट? इसके ऊपर है बार। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 2/3 देखो 1/13 आप निकाल चुके हो। 2/13 निकालने के लिए यू डोंट हैव टू परफॉर्म द लॉन्ग डिविजन ऑल अगेन, यू ऑलरेडी नो द लॉन्ग डिविजन ऑफ 1/13। उसका यूज करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, एंड यू विल फाइंड द लॉन्ग डिविजन फॉर 2/13 एज वेल। तो अब हमें करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2 3 सा क्या आएगा यहाँ पे? 6। 2 2 सा क्या आएगा? 4। देन 9 2 सा क्या आएगा? 18। देन 6 2 सा 12 एंड 1 क्या आएगा यहाँ पे? 13। देन 7 2 सा 14 एंड 1 15। तो यहाँ पे क्या आ गया? 0.153846। एंड रिमेंबर, जिन डिजिट्स के ऊपर यहाँ बार लगा है उनके ऊपर आप यहाँ पे डेसिमल के बाद एक बार यहाँ आप लगा देंगे। दैट्स इट। ठीक है, अब वो ये भी पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी? साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो नंबर्स यहाँ आ रहे हैं क्या वही नंबर्स यहाँ आ रहे हैं? आई कैन सी अ 0 हियर, अ 7 हियर, अ 9 हियर, बट यहाँ पर ना तो 0 है, ना 7 है, ना 9 है। वो नंबर्स तो नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? हम यहाँ लिख देंगे 2/13 डज नॉट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहाँ तक हमने हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नाउ फर्दर दे आर आस्किंग, नाउ कंप्यूट 3/13, 4/13 एक्सेट्रा, व्हाट डू यू नोटिस? तो पहले तो हम 3/13, 4/13 निकाल लेते हैं। 3/13 क्या होगा? 3 इंटू 1/13। 4/13 क्या होगा? 4 इंटू 1/13। पहले हम 3/13 निकालते हैं। सो 3 इंटू 0.076923, और इसके ऊपर आ जाएगा एक बार। ठीक है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यू विल गेट 3 3 इज़ 9 है यहाँ पर। ठीक है, देन यू हैव 6 7 0 एंड 23, और इसके ऊपर हम लगा देंगे एक बार। ऑल राइट, अब हम 4/13 भी एक बार देख लेते हैं, फिर दोनों को साथ में हम ऑब्जर्व कर लेंगे क्या हो रहा है। 0.076923, और इसके ऊपर है बार। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 3 सा है आपका 12, देन 9, देन 6, 7 0 एंड 3, और इसके ऊपर आ जाएगा बार। ओके, तो ये आ गया। अब आप यहाँ पे नोटिस करिए कि यहाँ पर जो आपके नंबर्स हैं क्या है? 0, यहाँ 0 है। 7, यहाँ 7 है। 9 9 है। 6 6 है। 2 3 2 3 है। यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ भी है। 7 है, यहाँ भी है। 6 है, यहाँ भी है। 9 भी है। 2 3 भी है। 2 3 भी है। परफेक्ट। जो नंबर्स यहाँ आ रहे हैं वही नंबर्स यहाँ आ रहे हैं। व्हाट डज दिस इम्प्लाई? व्हाट डज दिस इम्प्लाई? दिस इम्प्लाइज कि जो आपका 3/13 है और एंड जो आपका 4/13 है, ठीक है, दे शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। सिंपल, यही तो मतलब है साइक्लिक प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इट वॉज इंटरेस्टिंग, नो डाउट। ओके, लेट अस नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन 3 ऑन द नेक्स्ट पेज। सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 हियर। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको क्लासिफाई करना है द फॉलोइंग नंबर्स कि वो रैशनल हैं या वो इरेशनल हैं। द वेरी फर्स्ट वन गिवन टू यू इज अंडर रूट ऑफ 81, एंड इन द एंड वो ये भी कह रहे हैं कि आपको एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन निकालना है इन केस दे आर रैशनल। तो अगर आपका नंबर रैशनल है तो आपको उसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। तो वो हम करेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको 81 दिया हुआ है। ठीक है, 81 दिया हुआ है। पहले हम इसका कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 3 की टेबल पे हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21, देन 3 9 ज़ा 27, देन 3 3 ज़ा 9, एंड इन द लास्ट यू हैव 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
3 को हम कर रहे हैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो पेयर में आपके नंबर्स बाहर आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना होता है 9। अब 9 क्या है, 9 आपको क्लियरली पता है कि 9 जो है वो आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन में आपको ये भी बोला है कि आप एक्सप्लिसिट फ्रैक्शंस निकालिए इन केस दे आर रैशनल। तो इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखोगे, हाउ आर यू गोइंग टू राइट इट इन द फ्रैक्शन फॉर्म। 9 है तो उसे आप क्या लिख सकते हो, 9 को आप लिख सकते हो 9/1। तो √81 क्या हो गया 9/1 हो गया, दैट्स इट, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है √12। तो 12 का हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 are 12, देन यू हैव 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। तो इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा 2√3, क्योंकि पेयर में नंबर बाहर आएगा। और ये क्या है, दिस इज क्लियरली एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। एंड वी आर डन विद दिस पार्ट एज वेल। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर, जहां पर आपको इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। एंड लेट्स डू दैट ऑन द नेक्स्ट पेज। सो इन द थर्ड पार्ट यू आर गिवन 0.3333 एंड दिस गोज ऑन, ठीक है। इसे आप और कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 0.3 का बार, ठीक है। और जो इस टाइप के नंबर्स होते हैं जहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग टाइप का है, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। व्हाट इज इट, इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन निकालना है, जैसे कि यहाँ पर पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, मैं लेट करने वाली हूँ कि जो आपका x है वो आपका 0.333 है, डॉट डॉट डॉट, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब कितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर। तो हम ये जो इक्वेशन है इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखने वाली हूँ, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स ऑफ 1/10। दोनों साइड्स को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 10x। इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल जो है ये एक प्लेस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 3.333। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस साइड पर। अब हम क्या करने वाले हैं, हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं किसको, 1 को, किससे, 2 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को पहले लिख देंगे 10x इक्वल्स टू 3.333 डॉट डॉट डॉट, एंड देन आपके पास है x फर्स्ट इक्वेशन विच इज 0.333 एंड सो ऑन। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 10x माइनस x कितना है 9x इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 एंड बाकी 0। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 3/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, 3 1 3 एंड 3 3 9। तो x की वैल्यू क्या है 1/3, ठीक है। ये है आपका रैशनल फॉर्म। आपने x को क्या लिया था, आपने x को लिया था x इज इक्वल टू दिस, और आपको क्या मिला, आपको मिला x इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब है कि जो आपको गिवन नंबर था, ये जो आपका नंबर था, इसका जो रैशनल फॉर्म है, जो एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन है, वो ये है, ठीक है। दिस इज योर आंसर। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पर ऑन द नेक्स्ट पेज। सो नाउ लेट्स लुक एट दिस फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको ये नंबर दिया हुआ है, ध्यान से देखना इस नंबर को। ये नंबर लिखा क्या हुआ है पहले हम जरा ये समझते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 0.12345 है, ये फिर से 12345 है, फिर से 12345 है। दैट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है 0.12345, और यहाँ पर इस पूरे के ऊपर बार है, देर इज अ होल बार, ऑल राइट। मैंने क्या बताया था, अगर इस टाइप का नंबर हो कि वो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये जो नंबर है ये क्या होता है, ये एक रैशनल नंबर है, इट इज अ रैशनल नंबर, करेक्ट। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ लेट करने वाले हैं x को, कि x जो है वो मान लो आपका है 0.12345 का बार, और ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 5 डिजिट्स के ऊपर बार है। तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10⁵ से, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ 1 बाय हाउ मच,
5 zeros 1 के बाद 1 2 3 4 5, क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 5 zeros थे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम यही करने वाले हैं, 1 2 3 4 5 एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट था, राइट? लेकिन अब क्या होगा, ये डेसिमल जो है 5 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नंबर क्या बनेगा? ये नंबर बनेगा 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं किसको किससे? 1 को 2 से। वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो हम जो सेकेंड इक्वेशन है उसे हम पहले लिखेंगे, ठीक है? 5 टाइम्स 0 देन x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड देन द फर्स्ट इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0.1234 डॉट डॉट डॉट। इसे हमें करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 2 3 4 5 डॉट के बाद 0 है, और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 999999 एक्स। इज दैट क्लियर? तो यहाँ x की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 अपॉन 999999। इसको आप कर दो 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4115 अपॉन क्या आएगा? 3 आएगा। हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। तो ये हो गई है आपकी x की वैल्यू। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे आपने x को ये लिया था और एंड में x का एक्सप्रेशन क्या आ गया? ये आ गया। दैट मीन्स कि ये जो है ये एक्सप्लिसिट फॉर्म है ऑफ द गिवन रैशनल नंबर एंड वी आर डन। यही हमें करना था, राइट? तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज द फोर्थ पार्ट ऑन द नेक्स्ट पेज। सो लेट्स लुक एट द फोर्थ पार्ट हियर। फोर्थ में आप यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको नंबर क्या दिया हुआ है? 1.01001, 3 बार 01, 4 बार 01 एंड दिस गोज ऑन फॉर एवर। सो दिस इज अ डेसिमल नंबर एंड दिस इज नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, इनमें कोई भी पैटर्न नहीं है, ठीक है? तो ये क्या है? ये नॉन रिपीटिंग है। और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि इट इज नेवर एंडिंग। यहाँ पे आप डॉट्स देख रहे हैं ना, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ऑलराइट, तो इस टाइप का नंबर क्या होता है? इस टाइप का नंबर होता है इरैशनल नंबर, ठीक है? तो ये क्या है? ये एक इरैशनल नंबर है। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स्थ पार्ट में आप देखिए, ये जो नंबर है ना तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है? ये सारे के सारे नंबर्स अलग हैं और यहाँ पे कुछ डॉट नहीं लगा हुआ है। देयर इज नो डॉट दैट यू कैन सी हियर, ठीक है? दैट मीन्स कि ये जो नंबर है ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये नंबर है क्या? दिस इज 23.5601। देन यू हैव 856122 39874790 120, ठीक है? इसके बाद कंटिन्यूएशन में है, बहुत ही बड़ा नंबर है। तो हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 डिजिट्स हैं, ठीक है? बट इस नंबर की खासियत क्या है कि देर इज नो डॉट, ये एंड हो गया। दैट मीन्स कि इट इज अ रैशनल नंबर। देखो बेसिक सी बात है, ठीक है, कि कोई डॉट्स नहीं लगे हुए हैं, मतलब आप डेसिमल हटाकर और जितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद उतना जीरो आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो वो एक रैशनल नंबर ही बन गया ना। तो इसको देखो, लास्ट में एक जीरो लगा है, सो वी वोंट बी राइटिंग दैट, क्योंकि वो जीरो जो है डिनोमिनेटर की जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप हटा दो। अब कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे? 20 हैं, जो हमने काउंट किया था। तो अगेन जो इसका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन है वो क्या होगा? 23 पॉइंट था, पॉइंट को हम हटा देंगे, ठीक है? पॉइंट को हमने हटा दिया। अब आप नंबर लिखो, 56018561223987479012। और इसके डिवीजन में क्या है? हाउ मेनी जीरोस? 20, 10 to the power 20, ठीक है? जस्ट नोट दैट मैंने जो एक जीरो था वो यहाँ पे ऑलरेडी हटा दिया है, दैट्स वाई इट इज 10 to the power 20,
ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने कोई ज़ीरो नहीं लिखा है बिकॉज हम ऑलरेडी उसको कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, वी हैव डन ऑल द पार्ट्स हियर एंड आई थिंक दिस वाज एन इंटरेस्टिंग वन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे ऑन द नेक्स्ट पेज। सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 हियर। यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं द नंबर 0.9 बार ओके इज अ रैशनल नंबर एंड 0.9 बार को हम इस टाइप से लिखते हैं, वो आपको पता है। अलजेब्रा का यूज करना है, आपको लेट करना है कि x 0.9 का बार है, उसे आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, सब्ट्रैक्ट करना है और आपको एक्सप्लेन करना है दैट y 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। ऑलराइट, तो हम क्या करने वाले हैं, हमें उन्होंने ऑलरेडी बता दिया क्या करना है। x को आपको लेना है 0.9 का बार, तो ये चलता रहेगा, ठीक है। ये जो है ये मान लो आपका है इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ठीक है, जिसके ऊपर बार है, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो वैसे हम 10 से ही मल्टीप्लाई करते हैं बट उन्होंने बोला भी है मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। सो यू विल राइट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ 1 बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा 10x एंड डेसिमल एक पॉइंट आगे मूव करेगा क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो दिस विल बिकम दिस। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 से। क्या आपको कुछ याद आ रहा है यहाँ पे, ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, करेक्ट। तो ये मैंने लिख दिया है सेकंड इक्वेशन। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, इन्हें हम करेंगे सब्ट्रैक्ट एंड वी विल सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सब्ट्रैक्ट किया 10x माइनस एक्स इज 9x, ये क्या आ जाएगा 9, डेसिमल के बाद क्या होगा 0, तो इसलिए हमने नहीं लिखा। तो ये क्या है 9/9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। ऑलराइट, क्वेश्चन में आपसे उन्होंने ये बोला था एक्सप्लेन हाउ इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। तो ये जो है ये आपका एक्सप्लेनेशन है कि हमने स्टार्ट किया x इक्वल्स टू इससे और हम पहुंच गए x इक्वल्स टू 1 पे। तो यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, थ्रू दीज स्टेप्स, दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कि हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया और वहां से हमें x क्या मिल गया 1। सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, राइट। सो इट इज अ रेपिटेटिव काइंड ऑफ अ क्वेश्चन बट येस आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे ऑन द नेक्स्ट पेज। सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। यहाँ पे वो आपसे ये कह रहे हैं कि we have seen the repeating block of 1 by 7 is a cyclic number. Okay. Try to find more numbers n whose reciprocal produce decimals with repeating blocks that are cyclic. ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ करना क्या है। पहले आप यहाँ पे निकाल के देख लो कि 1/7 क्या सच में साइक्लिक है या नहीं है। अब 1 से तो होगा नहीं, तो मुझे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा 10, करेक्ट। 7 1 क्या होता है 7, माइनस करेंगे क्या आएगा 3, डेसिमल लगा हुआ है 0। 7 4 क्या होता है 28, माइनस करेंगे क्या आएगा 2, डेसिमल लगा हुआ है 0। 7 2 14, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, डेसिमल लगा है 0। देन 8 7 8 कितना होता है 56, माइनस करेंगे 4, डेसिमल लगा हुआ है 0। देन 7 5 क्या होता है 35, माइनस करेंगे 5 आएगा 0। एंड देन 50 है तो आप लिख सकते हैं 7 7 49, माइनस करेंगे तो आएगा 1। अब यहाँ पे मैं स्टॉप कर जाऊंगी, क्यों, क्योंकि मैंने 1 से स्टार्ट किया था और रिमाइंडर क्या आ गया है 1 आ गया है, ठीक है। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मैं वहीं आ गई हूँ। दिस टेल्स मी दैट अब इसके बाद ये रिपीट ही होगा, ये जो है ये रिपीट ही होगा। सो व्हाट कैन आई राइट हियर कि 1/7 जो है दैट इज इक्वल टू 0.142857 और इस पूरे का बार, करेक्ट, इस पूरे का बार। ऑलराइट, अब इसके बाद अगर हम निकालेंगे 2/7 और 3/7 तो होगा क्या कि 2/7 क्या है 2 इंटू 1/7, 3/7 क्या है 3 इंटू 1/7, ठीक है। साइक्लिक का मतलब ये होता है कि जो नंबर्स आपके यहाँ आ रहे हैं वही नंबर्स जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाती हूँ। 142857 है, अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7 2 होता है 14, then 5 2 10 11, then 7, then you will have how much 5 and then 8 and 2,
0 पॉइंट, जितने नंबर्स के ऊपर बार था यहाँ भी हमने लगा दिया है। नाउ 1 है यहाँ भी है, 4 2 है, 4 है, 2 है, 8 5 है, 8 5 है, 7 है, 7 है। जो नंबर्स यहाँ आ रहे हैं वही नंबर्स यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। 3/7 भी देख लेते हैं, तो ये क्या होगा, 3 × 0.142857 और इस पूरे का बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 7 3 लास्ट में आएगा, 7 3 21, correct. Then you will have 7, then you will have 5, then you will have 8, then you will have 2 and 4, और इसके ऊपर आ जाएगा बार, ठीक है। जितने नंबर्स के ऊपर बार यहाँ पे था उतने ही नंबर्स के ऊपर बार यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सी, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1/7 एक साइक्लिक नंबर है, विच इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें एग्जाम्पल्स बताने हैं। ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स एंड हुज रेसिप्रोकल प्रोड्यूस डेसिमल्स विद रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट आर साइक्लिक। तो क्या हो जाएगा, देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर आपको याद हो, हम ये करके आए हैं कि ये जो नंबर है 1/13 है, 4/13 है, एंड सॉरी 3/13 है, 4/13 है, ये जो है ये आपके साइक्लिक नंबर्स हैं। तो वो एग्जाम्पल आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप जाइए एंड आप देखिए कि हम ये करके आए हैं ऑलरेडी, ठीक है। वहाँ पे हमने लॉन्ग डिविजन से देखा था कि इसका जो एक्सप्रेशन है, जो डेसिमल के बाद नंबर्स हैं, वही नंबर्स इसमें हैं, वही नंबर्स इसमें हैं। सो दीज आर cyclic numbers. All right. So we are done with this question. Also, question number 5 हो गया है. So we are done with all the questions of exercise 3.5. I hope आपको सभी questions बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रिमेनिंग है, कुछ आपको समझ में नहीं आया है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू योर डाउट्स। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है and next time we'll be doing the next exercise. Till then, see you. Bye bye.